वो एक टाइम था जब लास्ट ईयर का फेलियर रहा है मेरे साथ, मैंने देखे हैं बहुत सारे फेलियर्स। तो जब आप ऐसे इस प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि आप प्रॉपरली अलोन हो जाते हो, लाइक यू आर इन अ क्लोज सर्कल, आपके पास बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो। एंड दैट इज़ वाई क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँची और वहाँ मुझे जब पहली बार अप्रिसिएशन मिला ना, लाइक वी हैव नॉट सीन अ कैंडिडेट लाइक यू, तो वो एक ऐसा ना, वो एक होप उसको कह सकते हैं, वो एक उम्मीद कि शायद ओके मुझसे हो सकता है ये, क्योंकि तब तक तो ये सपना था, आज ये रियलिटी है जिसे मैं जी रही हूँ। बट अब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, अभी जस्ट 20 सेकंड के पहले तक ये मेरे लिए सपना ही था। जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो वो इमोशंस जो थे इतने साल के कि ओके आई वांटेड टू हियर दिस, कि कोई तो मुझे ये बोले, पेरेंट्स के अलावा कोई बाहर से वैलिडेशन मिला नहीं, तो एक वो था। बाहर निकली तो जी हाँ, उसने कॉन्फिडेंस तो प्रॉपर बूस्ट किया था कि चलो ठीक है, मीन्स मैं प्रेजेंटेबल हूँ, नॉलेज प्रॉपर है, बैलेंस्ड आंसर्स हैं, तो जो इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट है वो शायद मैं मीट कर पाऊँ। तो वो एक थोड़ा सा गेम चेंजिंग प्लस इमोशनल मोमेंट रहा था इन माई जर्नी। बिल्कुल। और शक्ति, क्या करना है, क्या नहीं करना है? अगर आई थिंक इस एग्ज़ाम में क्या करना है ये सब बता रहे हैं, क्या नहीं करना है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मुझसे गलती हुई कि सिलेबस को बिना समझे प्रॉपर्ली आई स्टेप्ड इनटू द प्रिपरेशन, तो ये गलती तो नहीं करनी है। पहले सिलेबस उठाएं, मेंस का बहुत ही डिटेल सिलेबस यूपीएससी ने दिया है, हमें ये देखना चाहिए। उससे ये पता चलता है क्या पढ़ना है। अब आता है सवाल कितना पढ़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। ये दो चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ आती है बेसिक्स, एंड बेसिक्स के लिए आई थिंक एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 6 से 12 की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। क्योंकि आई थिंक एक मुझसे जो गलती हुई कि वो मैं बहुत सोर्सेज को रेफर करती थी। अब जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। तो ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो। आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपीटेड रिविजन स्लॉट, कि हर 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं तो 20 दिन बाद मैं 1-2 दिन का स्लॉट, कि पिछले 20 दिन में जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करके उस पर एक टेस्ट सॉल्व करके और तब मैं आगे बढ़ूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में। और जो कहा जाता है ना कि बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लेना है, ये कितना बड़ा मिथ है? मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पूरी जर्नी में। बिकॉज अगर आप मेंटली काम नहीं हैं, ठीक है, आप एंग्शियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। बहुत ही लो फेजेस हमने देखे हैं कि लंबी जर्नी है, बट इस पूरे लाइक की जो जर्नी थी ना, इसमें आई थिंक खुद से लाइक ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। ये मम्मी ने मुझे बहुत बचपन में कहा था, मुझे अभी याद आता है, कि दुनिया से झूठ बोलना, खुद से नहीं। तो जब मैं फेल हुई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो मैं बहुत परेशान कि नहीं हो रहा है, एंड देन तभी मम्मी ने कहा कि खुद से पूछो क्या उतनी मेहनत करी थी जो रिक्वायर्ड थी। तो वो आई थिंक एक खुद से सच बोलना है ना, तो वो आप जब आप खुद से इंटरैक्ट करते हो तो आपको लगता है, आपको पता है आप कर सकते हो या नहीं, आपको पता है आपके अंदर कमियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं। तो एक इंट्रोस्पेक्शन वाली जो बात है वो मुझे लगती है थोड़ी है। दूसरा तो मैं पेरेंट्स का और फैमिली का सपोर्ट के बारे में कैन नॉट से मोर। पापा मम्मी भाई बहन, दे हैव बीन देयर लाइक माई स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। मैं ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन काफ़ी क्लोज मैं हो गई थी, जैसे अभी आपने कहा, दैट्स अ मिथ आई विल से। क्योंकि तब आप क्या करते हो ना, आप एक प्रेशर ले लेते हो अपने आप पे, एंड देन उन्हीं लोगों के पास वापस जाना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कुछ सालों के बाद। आपको फ्रेंड्स का, फैमिली का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है। मेरे लिए फैमिली थी, बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, बट जो थे उन्होंने प्रॉपर और पूरा साथ दिया इस जर्नी में। यूपीएससी में थे वो भी, तो इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि वो समझ नहीं रहे हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं या मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। तो दीज 3 थिंग्स अगर मैं सम अप करूँ, खुद से लाइक ट्रू रहना और इंट्रोस्पेक्ट करना, पेरेंट्स का सपोर्ट रहना, फैमिली का, फ्रेंड्स का, आई थिंक इससे। बिल्कुल। शामर्गी, आखिर में आपका कोई और मैसेज जाते जाते? मैम, इसमें मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि एक मेंटोर ने मेरी जर्नी में एटलीस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उत्कर्ष सर थे जिन्होंने मेरे सारे लोज में मुझे समझने की कोशिश की थी और मुझे समझा था। क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस बैकग्राउंड से नहीं आते, तो वो इतना नहीं समझ पाए थे कि इस जर्नी में कितने लोज आ सकते हैं और ये जर्नी क्या क्या एक इंसान से सैक्रिफाइस करवा सकती है। तो वो मेरे मेंटोर से जब मैं डिस्कस करती थी, अपने लोज जब शेयर करती थी, तो वो हमेशा होते थे। तो आई थिंक राइट गाइडेंस एंड वन पर्सन हु इज देयर टू लिसन टू यू एंड हु नोज कि कितनी सैक्रिफाइसेस इस जर्नी में जाती हैं। अगर आप ऐसे कुछ किसी इंसान को ढूंढ सके तो वो आपके लिए इस जर्नी में एज अ बून एक्ट करेगा। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल आदित्य, कई लोग जो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सोचा था कि सोशल सर्विस, कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना है, इसलिए हमें इतनी सारी
चीज़ें छोड़कर आप लोगों ने यूपीएससी की तरफ कदम रखा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, तो उसे वो एक फेलियर के तौर पर ना लेकर एक सीख के तौर पर कैसे ले सकते हैं और कैसे अपना काम समाज सेवा के लिए जारी रख सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ये बात सच है कि काफ़ी लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं। अगर 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के थ्रू, तो 2000 ऐसे भी हैं जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमसे बिल्कुल भी कम कैपेबल हैं, वो इक्वली कैपेबल हैं। बस मैं ये कहूँगा कि ऐसा हुआ है, स्टार्स अलाइन मैं कह देता हूँ, कई बार हुए हैं कि हमारा हो गया उनका नहीं हुआ है, बट वो किसी भी तरीके से कम कैपेबल नहीं है। देश सेवा करने का या फिर पब्लिक सर्विस करने के बहुत सारे माध्यम हैं, और यूपीएससी की परीक्षा अगर किसी ने अच्छे से की है और अच्छे से पढ़ाई की है तो वो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो अगर किसी भी फील्ड में जाता है तो वो अपना बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इवन दो अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो यदि आप जर्नलिस्ट हैं, यदि आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, कुछ भी हैं, अपनी फील्ड में अगर आप एक्सेल कर जाते हैं और उसको अच्छी तरीके से करते हैं, तो मैं कहूँगा वही एक सच्चा देश प्रेमी और सच्ची देश सेवा कर रहा है। बिल्कुल।